बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफ़ी। क्रोमेटोग्राफ़ी जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, क्रोमेटोज़ से डिराइव्ड है और इसका मतलब इंग्लिश में है कलर राइटिंग। यानी क्रोमेटोग्राफ़ी जो है उसका लफ्ज़ी मतलब या तर्जुमा हुआ कलर राइटिंग। बाकायदा तौर पर चूँकि ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, हम इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड, एक ऐसी टेक्निक जो इस्तेमाल होती है फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, एक मिक्सचर को एक दूसरे से जुदा करने के लिए, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, क्योंकि वो कंपोनेंट तकसीम हो जाते हैं बिटवीन टू फेजेज़, दो फेजेज़ के दरमियान, उनमें से पहली फ़ेज़ स्टेशनरी फ़ेज़ और दूसरी मोबाइल फ़ेज़। आसान ट्रांसलेशन इसको यूँ कहेंगे कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर एक मिक्सचर के कंपोनेंट को एक दूसरे से जुदा किया जाता है, क्योंकि वो कंपोनेंट स्टेशनरी फ़ेज़ और मोबाइल फ़ेज़ के दरमियान जब तकसीम होते हैं तो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। तो ये टेक्निक जो है बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कंपोनेंट को जुदा करने के लिए या मुख्तलिफ़ मिक्सचर की प्यूरिफिकेशन के लिए। अब इसमें पहले नंबर पर जो हमारे पास स्टेशनरी फ़ेज़ है उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो क्या होती है। वो एक सॉलिड या लिक्विड हो सकता है जिसको हम लगा लेते हैं सपोर्टेड एज अ थिन फिल्म, एक बारीक तय के तौर पर यूज़ करते हैं ऑन द सरफेस, सतह के ऊपर, एन इनर्ट सॉलिड, एक इनर्ट सॉलिड की सतह के ऊपर हम कोई सॉलिड की तय बना लें या कोई लिक्विड की तय बना लें जो रुकी हुई हो, इसको हम स्टेशनरी फ़ेज़ कहते हैं। अब दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि द मोबाइल फ़ेज़ फ्लोज़ ओवर स्टेशनरी फ़ेज़। तो फ़ेज़ जिसके ऊपर मोबाइल फ़ेज़ चलती है तो उसे हम स्टेशनरी फ़ेज़ कहते हैं। मोबाइल फ़ेज़ क्या है? द सॉल्वेंट, अकेला सॉल्वेंट या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट को जुदा करने के लिए चलता है। अब जो रुक जाता है या रुकी हुई फ़ेज़ होती है उसे स्टेशनरी फ़ेज़, और जो कंपोनेंट को लेकर चलती है और जुदा करती है उसको हम मोबाइल फ़ेज़ कहते हैं। फिर हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफ़ी। इस टेक्निक का बुनियादी उसूल क्या है? किस बुनियाद पर कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलहदा होते हैं? द सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड, इसके अंदर सब्सटेंसेस जो हैं एक दूसरे से अलहदा होते हैं ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटी, क्योंकि उनकी जो अट्रैक्शन है फॉर द स्टेशनरी फ़ेज़ एंड मोबाइल फ़ेज़ वो डिफरेंट होती है। अब एक मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट हैं, किसी की अट्रैक्शन स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ ज़्यादा होगी और किसी की अट्रैक्शन मोबाइल फ़ेज़ के साथ ज़्यादा होगी। इस तरह जिनकी स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो थोड़ा सा सफ़र तय करके रुक जाएंगे, और जिनकी मोबाइल फ़ेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सफ़र तय करेंगे, जिसकी बेस पर एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फ़ेज़, वो फ़ेज़ जो चल रही है उसके अंदर हमारे कंपोनेंट की मिकदार कितनी है। कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फ़ेज़, वो फ़ेज़ जो रुकी हुई है उसमें हमारे कंपोनेंट की मिकदार कितनी है। तो मूविंग फ़ेज़ डिवाइडेड बाय स्टेशनरी फ़ेज़ में कंसंट्रेशन डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होती हैं कि इफ़ द कंपोनेंट हैव स्मॉलर वैल्यू ऑफ के, कि अगर कंपोनेंट की वैल्यू जो होगी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वो कम होगी, इट मीन इसका मतलब ये होगा कि इट विल रिमेन इन स्टेशनरी फ़ेज़। तो इसका मतलब होगा वो स्टेशनरी फ़ेज़ में होगा एज़ मोबाइल फ़ेज़ फ्लोज़ ओवर इट, और मोबाइल फ़ेज़ उसके ऊपर चल रही होगी।
अगर के की कीमत, ये ऊपर इक्वेशन हम देख रहे हैं, तो इसमें के जो है स्टेशनरी फेज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और मोबाइल फेज़ के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है के की वैल्यू कम आएगी, तो वो तभी कम आएगी जब स्टेशनरी फेज़ में कंपोनेंट ज़्यादा होगा। तो जिस फार्मूले का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, उसका जवाब हमेशा कम आता है। लिहाजा अगर के की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट की जो कंसंट्रेशन है वो स्टेशनरी फेज़ में ज़्यादा है और मोबाइल फेज़ में कम है। तो इसी तरह अगर हमारे वैल्यू जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कंपोनेंट है वो मोबाइल फेज़ में है और ये मोबाइल फेज़ स्टेशनरी फेज़ के ऊपर चल रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन हासिल होंगी कि इफ़ वैल्यू ऑफ के इज़ स्मॉलर देन आवर कंपोनेंट विल बी इन स्टेशनरी फेज़, इफ़ वैल्यू ऑफ के इज़ लार्ज देन आवर कंपोनेंट विल बी इन मोबाइल फेज़। क्रोमेटोग्राफी जो है ये दो तरह की है, एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेज़ जो है वो हमारे पास सॉलिड होती है, उसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेज़ जो है वो लिक्विड होती है, उसे हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सिंपल तरीन इनकी डेफिनेशन फिर मैं रिपीट कर दूं। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसमें सिर्फ ये डिफ़ाइन करेंगे ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेज़ सॉलिड है, उसको एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे और इसकी एग्जांपल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके स्टेशनरी फेज़ जो है वो हमारे पास लिक्विड है, तो इसको हम कहेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और इसकी एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी।